वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपको रोज यानी डेली लाइव क्लास आपको 8 बजे मिलती है। 7 दिन बाद आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और महीना खत्म होने के बाद आपको मंथली क्लास मिलती है, जैसे आपको मिल चुकी है। तो स्टार्ट करें 8 दिसंबर 2022 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे 4 से 7 दिसंबर उदयपुर में G20 शेरपा आयोजन, वर्ष 2021-22 में कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान और ईसा फाउंडेशन के साथ एमओयू करने वाला देश का दूसरा राज्य। अब आने वाली वन रक्षक एग्जाम और सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए स्पेशल पर्सन इसमें डाले जाएंगे, तो आप जरूर देखिए सारे विद्यार्थी। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजीविका के द्वारा समय सहायता समूह की महिलाओं को विशन 1 जीपी यानी ग्राम पंचायत व 1 BC, ठीक है, लोक स्तर के प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के साथ। राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस किस वर्षगांठ पर मनाया गया? 51वीं थी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट क्षमता के तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू कर दिया? 450 मेगावाट। ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड न दे के आपको ये सीधा दे देगा AGEL यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। भड़ला सोलर पार्क जोधपुर कितने चरणों में संचालित रहा? चारों याद रहेंगे होंगे। पहले 65 मेगावाट, दूसरा 660 मेगावाट, तीसरा 1000 मेगावाट, चौथा 500 मेगावाट। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? 50,000। कितने को? 5 लाख। तो ये थे कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करें आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? आपको पता है 2023 के अंदर G20 सम्मेलन अपने भारत में हो रहा है, तो जगह जगह पर इनका आयोजन किया जाएगा। कोई सम्मेलन है, कोई समिट, जितने भी ये किया जाएगा। तो 4 से 7 दिसंबर 2022 को अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में झीलों की नगरी में G20 के जो सदस्य है वो पहुंचे थे। 3-4 दिन खूब इन्होंने मस्ती की थी, झीलों की नगरी देखी थी, कुंभलगढ़ महोत्सव, रणकपुर के जैन मंदिर वगैरह सबके इन्होंने दर्शन किए थे। कुंभलगढ़ में जो अपनी 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, भारत की महान दीवार, उसका भी उन्होंने दृश्य देखा। यानी खूब घूमे फिरे और इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट बनेगा, या तो तारीख पूछ लेगा 4 से 7 दिसंबर G20 शेरपा का आयोजन कहां किया गया? उदयपुर के अंदर, क्योंकि उदयपुर खास इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजातियां हैं जो उदयपुर में रहती है, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में रहती है। पढ़ा। एक जनजातीय हॉकी एकेडमी बालक बालिका कहां स्थापित की गई? उदयपुर में। बर्ड पार्क कहे या तितली पार्क कहे, दोनों ही कहां स्थापित होंगे? उदयपुर के अंदर। और मैनार उदयपुर जो बर्ड फेस्टिवल के लिए जाना जाता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। बाकी जीके में हम शाम आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन 4 से 7 दिसंबर 2022 को उदयपुर में आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन ज्यादा आज इंपॉर्टेंट नहीं बन रहे थे। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं 11 तारीख को वन रक्षक का एग्जाम है और आगे सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, इसलिए ये क्लासें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो क्वेश्चन आज मैं 4-5 क्वेश्चन वो चर्चा करूंगा जिनके साथ किसी न किसी रूप में समझौता हुआ है और बार बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए किन के बीच समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है? तो राज्य महिला व बाल विकास और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच। तो उपयुक्त सभी, यानी राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में अब तक 2022 में 2 बार प्रश्न आ चुका है, ये ध्यान रखना। 2 बार। एक तो ये कि नंद घर का संबंध किसे? आंगनवाड़ी केंद्रों से। दूसरा प्रश्न आ चुका है किसके साथ समझौता किया? तो वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। तो ये फिर रिपीट हो सकते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन लेके आए। इसलिए तब मैं कह रहा हूं सुबह करंट की जो क्लास होती है, चाहे आपका एग्जाम है चाहे नहीं है, आपको 8 बजे, ये सर्दियों में और गर्मियों में 7 बजे आती है, 15 से 20 मिनट की क्लास आती है। आदत डालो कि ये क्लास हमें देखनी है, हमारे एग्जाम में आए ना आए, राजस्थान का अपडेट हमें रखना है। तो राज्य महिला व बाल विकास विभाग, जिसकी मंत्री ममता भूपेश है, ये आपको पता है, और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच। देखो कितने कि राज्य के
25,000 आंगनवाड़ी केंद्र को नंदघर, 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र, और कितने जिलों में है ये? 30 जिलों में नंदघर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के महिला व बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य एमओयू हुआ है। इसके तहत फाउंडेशन लगभग 750 करोड़ रुपए के व्यय से 25,000 नंदघर विकसित करेगा। और आज अभी इस क्लास के बाद 9 बजे आपको एक क्लास मिलेगी जो अपनी ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में पीछे आए हुए प्रश्न का संग्रह दिया हुआ था आपको, लगभग 115 से 124 के बीच पेज है, वो सारे मैं करवाऊंगा, वो क्लास देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और एक थोड़ी सी छोटी सी सूचना आपके लिए, 1 सेकंड का समय लूंगा। रीट टेस्ट सीरीज सेकंड लेवल के विद्यार्थियों के लिए आज सामाजिक अध्ययन में जो 300 रुपए की है 50% छूट दी जा रही है, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो रीट टेस्ट सीरीज सामाजिक अध्ययन में 50% की छूट दी जा रही है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो आप जरूर ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और ये देखिए इंडिया के लिए भी बार बार देखो हमारे पास मांग रही है, एसएससी जीडी है, सीएटी है, एलडीसी है, बैंक है, कोई भी इसके लिए इंडिया की जनवरी से दिसंबर 2022 की ये लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे लिंक डालिए। मैच 49 रुपए में इंडिया करंट अफेयर्स वन लाइनर आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, स्वच्छता पर्यावरण प्रबंधन के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों के साथ किस संस्था का एमओयू हुआ है? और समझौता आ गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अपने जो राजस्थान के विश्वविद्यालय है उन्होंने किसके लिए? स्वच्छता प्रबंधन के लिए किस संस्था के साथ एमओयू किया है? रेड क्रॉस के साथ। किसके साथ? रेड क्रॉस के साथ। तो राज्य के 23 सरकारी विश्वविद्यालयों और रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के बीच एमओयू हुआ है। अभी प्रश्न आया था शायद फर्स्ट ग्रेड, पता नहीं, वन रक्षक में, कि राज्य सरकार ने पर्यावरण के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया? डेनमार्क। उसी प्रकार ये प्रश्न फिर बनेगा कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने, क्योंकि आपको पता है रेड क्रॉस सोसाइटी का जो राज्य स्तरीय अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है, राजस्थान शाखा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर हस्ताक्षर किए। रेड क्रॉस और विश्वविद्यालय विभिन्न आपदाओं और जोखिम में रोकथाम, राहत कार्य, जल स्वच्छता और सफाई प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रबंधन, परिस्थितिकी आधारित कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं और रक्तदान के बारे में प्रेरणा लाने के लिए आपसी सहयोग से काम करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जो जो समझौते हो रहे हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने कह दिया अभी अब 1-2 दिनों से कोई करंट का अच्छा प्रश्न नहीं बन रहा है और हमें वही पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चौथा, महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए राजीविका ने किसके साथ एमओयू किया है? और एक और बता देता हूं, जब जब राजीविका का नाम आए ना, जब जब राजीविका का नाम आए, आपको कोई भी समझौता हो गया प्रश्न आता ही आता है। तो किसके साथ? अमेजोन के साथ। और अमेजोन के साथ मिलकर राजीविका जो अपने उत्पाद तैयार करेगी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, वो राज सखी नाम से बेचे जाएंगे। किस नाम से? राज सखी नाम से बेचे जाएंगे। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, अच्छे तरीके से पढ़ना इसको। देखो, महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार स्थानीय हथकरघा व अन्य कलात्मक उत्पादों के दुनिया भर में ऑनलाइन बिक्री के लिए राजीविका ने अमेजोन के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर की। आजकल आपको पता है कहीं भी कोई बैठा होता है, बस तुरंत अब खुद के पास मोबाइल है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाके कहते हैं ऑनलाइन मंगा लेते हैं, अपने पास बैठे पहुंच जाएगा 3-4 दिनों में, क्या दिक्कत है? तो सुविधा जिस प्रकार की होगी, तो अपने अब आजकल दुकानों पे जाके, बाजार में जाके बहुत कम खरीदते हैं, लेकिन आजकल ये सुविधा ऑनलाइन की ज्यादा हो चुकी है। तो राजीविका ने कहा कि हम ही अमेजोन पर राज सखी नाम से हमारे उत्पाद बेचेंगे। इससे 15,000 से अधिक महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह को ऑनलाइन मार्केट पहले सूचीबद्ध किया जाएगा और अमेजोन के लाखों ग्राहकों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके माध्यम से कारीगरों और बुनकर समुदायों को सशक्त बनाने और उनका अमेजोन विक्रेता के रूप में डिजिटल समावेशन किया जाएगा। उत्पाद राज सखी नाम से बेचे जाएंगे। होता क्या है, अमेजोन पर डालने के बाद देखो कई वस्तु अपने देखी नहीं होती है, अपने भी सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो कहते हैं यार कितनी शानदार चीज है, यार बड़ी शानदार चीज है, मंगवाते हैं इसको, तो ये क्या है। तो उस प्रकार हम आकर्षित होते हैं, उनको देख कर फिर मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें अपने देखी नहीं होती ऐसी, लेकिन वहां पे उपलब्ध होती है, फिर हम उनको मंगवाते हैं। तो इसका ये फायदा होगा किसके लिए? और आपको पता है राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रुमा देवी। 5 नंबर प्रश्न, सतत विकास के लक्ष्य द्वितीय को यानी 2.0 क्या है? एसडीजी, ठीक है, एसडीजी 2.0 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो किसके साथ? विश्व खाद्य कार्यक्रम। किसके साथ? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ किया है। तो देखिए राजस्थान सरकार, ये प्रश्न आ चुका है पहले पेपर में, राजस्थान सरकार
और संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के मध्य एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना, आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाए जा रहे खाद्य वितरण के कार्यक्रम को बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा। आपको बताइए SDG जो स्टार्ट किया है, सतत जो सूचकांक है, इसके अंदर लक्ष्य क्या रखा गया? 2030 तक 16 लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसकी ये शुरुआत हुई थी 2015, पहली बार 2016 में इसका सूचकांक जारी किया गया। वैसे अब तक 2 जारी हुए। राजस्थान के 1.0 में झुंझुनू टॉप पे रहा था और 2.0 पे कोटा टॉप पे रहा है। मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का दूसरा राज्य राजस्थान बन गया, पहला गुजरात। ठीक है। और माटी परियोजना का संबंध पूछे बीकानेर। तो मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान गुजरात के बाद दूसरा राज्य बन गया। GECC में आयोजित मिट्टी बचाओ कार्यक्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया व ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव सदगुरु ने किसान व मिट्टी के अनुकूल कृषि नीतियां बनाकर राज्य की मिट्टी को बचाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। एक तो ये याद रखना। दूसरा, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, राजीविका के द्वारा एक महिला समय सहायता समूह का निधि बैंक, महिला निधि बैंक, सहकारी बैंक शुरू किया है। वो किसके सहयोग से? वो तेलंगाना स्त्री निधि के सहयोग से करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया, वो भी याद रखना। और मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ MOU हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान गुजरात के बाद दूसरा राज्य बन गए। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम व कोल इंडिया लिमिटेड किस स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर है? इस प्रश्न को तो स्टार लगा लेना, हो सकता है ये पक्का टपकेगा। पुग्गल बीकानेर के अंदर किसके साथ? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और जो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने दोनों ने समझौता किया है। कहां पे? पुग्गल जो तहसील है बीकानेर में, वहां पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। इसमें क्या समझौता हुआ है कि 1190 मेगावाट कोल इंडिया है वो सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी? 1190। अगले 2 साल में पूरा होगा। निवेश स्थान रखा इन्होंने पुग्गल तहसील बीकानेर। अब देखो क्या होगा, जो सोलर प्लांट है उसकी क्षमता होगी 2000 मेगावाट। इसमें कोल इंडिया 1190 मेगावाट और खुद राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम कितनी करेगी? 810 मेगावाट। तो टोटल होगी 2000 मेगावाट। अब यहां से वो कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको दे दिया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि समझौता जहां भी आ गया, खास करके इन सौर ऊर्जा की परियोजनाओं के साथ जो समझौता हो गया, राजीविका के साथ कोई समझौता हो गया, ये पर्सन आपको बार बार पेपर में मिले और ये बार बार मैं आपको सचेत कर रहा हूं। अब बूस्टर डोज और देख लो, थोड़ी सी कुछ नई चीजें। 27 सितंबर 2022 को विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार नोखा बीकानेर से शुरू हुआ। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर के पुग्गल में स्थापित होने जा रहा है, 4000 मेगावाट का। अभी बड़ा नहीं है, ये प्लेटें लगाई जा रही है वहां पे। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 735 मेगावाट की सोलर पार्क का शिलान्यास कहां किया? नोक जैसलमेर। ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जैसलमेर के नोक में विकसित किया जा रहा है। अब ये देख लो किसके द्वारा? अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 925 मेगावाट। कहां पे? नोक। और ये बड़ला जोधपुर के बाद सबसे दूसरा बड़ा है। और ये बड़ला जोधपुर की कल मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी, अच्छे तरीके से पढ़ लेना जरूर। ठीक है, ये बूस्टर डोज थी। 8 नंबर प्रश्न सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए या किसी के लिए भी इकोनॉमिक्स का बड़ा शानदार प्रश्न है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कृषि व संबंधित क्षेत्र के उप क्षेत्र में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो देखो 2021-22 में कृषि व संबंधित, यानी कृषि व संबंधित का मतलब कृषि के साथ जितने भी जुड़े हुए क्षेत्र है, उप क्षेत्र, उनमें सर्वाधिक योगदान किसका है? पशुधन का होता है। किसका? पशुधन। तो देखो, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, एक तो परीक्षा की दृष्टि से, और दूसरा अभी क्या है कि 1-2 दिनों में क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है, तो इसलिए अपने रूटीन में क्लास रखना जरूरी नहीं। तो मैं सीधा इतना भी लिख सकता हूं कि आज क्लास नहीं मिलेगी, लेकिन अपने रूटीन में रहना है। तो राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड यानी GSVA प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कृषि व संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में फसल का अंश कितना है? 45.94। पशुधन क्षेत्र का कितना है? 46.25।
वानिकी का है 7.44 और मत्स्य क्षेत्र का है 0.37%। ये टॉपिक याद कर लेना। सबसे ज्यादा है पशुधन का 46.25, फिर है फसल का 45.94, तीसरा वानिकी, ऐसे भी आ सकता है क्रम से, तो पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य। कृषि व संबंधित क्षेत्र में स्थिर मूल्यों, ये पॉइंट नोट कर लेना, स्थिर मूल्यों 2011-12, यानी स्थिर मूल्य क्या होता है, आधार होता है, जैसे 2011 है। प्रचलित मूल्य होता है वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है। तो कृषि व संबंधित क्षेत्र में स्थिर मूल्यों 2011-12 पर वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में 4.78 की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें से फसल व मत्स्य क्षेत्र में फसल में 1.99 और मत्स्य में 0.12% की कमी हुई है, जबकि पशुधन और वानिकी क्षेत्र में क्रमशः 13.27% और 13.03% वृद्धि होने का अनुमान है। अब यहां से क्या पता लगा कि कृषि व संबंधित क्षेत्र में 2020-21 की तुलना में 21-22 में वृद्धि कितनी हुई है, 4.78%। अब पूछे फसल और मत्स्य में तो यह कमी, जबकि पशुधन और वानिकी में हुई है वृद्धि का अनुमान है। तो ये पॉइंट आर्थिक समीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अच्छे तरीके से इसको पढ़ना। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज मिल रही है, आप ज्वाइन कीजिए। सारे विद्यार्थी जिसने नहीं ज्वाइन किया है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, ताकि सूचना कोई भी, जैसे कल शाम को क्लास नहीं आई, आपको सूचना मिली। और फिर बता रहा हूं, सामाजिक अध्ययन रीट लेवल की आज पूरे दिन रात 12 बजे तक 50% की छूट है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो ले सकते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन किस जिले में किया गया? तो सही जवाब था जोधपुर। अब आपको कमेंट में जवाब देना है, भड़ला सोलर पार्क जोधपुर कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है? 1, 2, 3, 4, कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है? कितने कितने मेगावाट है और किसके सहयोग से? ये जरूर बताना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए याद रहना चाहिए, आप भूलना नहीं है। ये प्रश्न गलत करना ही नहीं है आपको एग्जाम में। यस्टरडे डोज क्या थी? रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा भवाई नृत्य की है, चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। तारा शर्मा स्टार लगा देती है, इतना जबरदस्त नृत्य होता है इसके अंदर। रूप निखर जाता है, तारा का रूप निखर जाता है, तो लोगों को दया आ जाती है और लोग पैसे देते हैं, इसलिए नृत्य कैसा? व्यवसायिक। तारा इतना जबरदस्त डांस करती है कि उसका रूप निखर जाता है और दया आ जाती है लोगों को। किसको? या रूप सिंह को दया आ जाती है और ये पैसे देते हैं, और पैसे देने का मतलब ये व्यवसायिक नृत्य है। सन 1943 में तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर किसे भेंट की थी? महात्मा गांधी को। दुलिया राणा नानू राम जी किस ख्याल के कलाकार हैं? शेखावटी के ख्याल है। और गौरी लोक नाट्य किस आधार पर है? शिव भस्मासुर की कहानी पर। उगमराज किस ख्याल के प्रमुख कलाकार है? उगमराज कुचामनी ख्याल के। किसके? कुचामनी ख्याल के। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट 5, ये आरबीएससी पुस्तक पर आधारित ये प्रश्न दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट रोज फिर नृत्य की बात करें, बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? एक इसके साथ मुझे नाहर नृत्य भी बता देना। बम्ब, नौबत, चरकुला, हुरंगा नृत्य किस जिले के हैं? चरवा नृत्य किस जाति से संबंधित है? आंगी बांगी व गेर नृत्य किस जिले का? आंगी बांगी गेर नृत्य पूरा नाम है एक ही, आंगी बांगी गेर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? और राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य कौन सा है? ये पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके बताना। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। और जो भी हमारे नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चाहे कोई भी है, इसमें कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने टेस्ट लिया था। 9वीं क्लास इसमें पूरी हो चुकी है, 10वीं का एक चैप्टर इसमें रहा है, 1 या 2 रहे हैं, उसके बाद में 11वीं 12वीं 6ठी 7वीं आपको सब प्राप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।